हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी एनटीए ने कहा है कि उन बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम लेंगे जिन्होंने मेल करा था, बताया था उन्होंने एनटीए को कि देखो हमारे सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हुई है या क्वेश्चन डिले हुआ या फिर टाइमिंग की वजह इशू हुई, किसी भी इशू के कारण बच्चों ने मेल करा और एनटीए ने कहा कि उनका रीटेस्ट लेंगे। मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ चेक करूँगा या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस बोला कि हम आपका रीटेस्ट लेंगे। अब वो रीटेस्ट कंप्लीट थाउजेंड्स बच्चे ऐसे हैं जिनको रीटेस्ट देना, दोबारा एग्ज़ाम देना। अब आप ही सोचो ये कितनी, मतलब एकदम सोचो लाइक कि क्यों अभी आपने एग्ज़ाम दिया और आपको इतनी कम टाइम मिला और सीधे अनाउंस कर दिया कि भैया हम आपका तो रीटेस्ट लेंगे। इतने कम टाइम में आपको प्रिपरेशन का मिल रहा है। लाइक आपका प्रोविजनल आंसर की के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम रीटेस्ट लेंगे और 19 जुलाई को रीटेस्ट ले भी रहे हैं। वो पहले तो लगा कि चलो ठीक है वो बात चल रही है उस चीज़ को लेके, लेकिन अब वो कंफर्म हो गया है कि 19 जुलाई को आपका रीटेस्ट होगा और करीब 1000 बच्चे जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे वो रीटेस्ट में और कंप्लीट आपका सब सीबीटी मोड होगा। और रहा बात रिजल्ट का, तो रिजल्ट इसके बाद ही आएगा जैसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीयूटी री एग्जामिनेशन के। मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताना कि कितने बच्चे हैं जो रीटेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको पता है कि 19 जुलाई को एनटीए आपका रीटेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। वो फ्राइडे को और सीबीटी मोड पे होना है। जी हाँ बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है जो हाइब्रिड मोड पे हुआ था पहले, अब वो सीबीटी मोड पे आएगा। सो जो लाइक सीरियसली, मतलब इतना जल्दी चेंजेस क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, कैसे सिलेबस होंगे या फिर वही सेम चीज़ पैटर्न फॉलो होगा, इस चीज़ का कोई नोटिफिकेशन एनटीए ने नहीं प्रोवाइड किया बच्चों को। जिसके कारण बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि भैया हमने तो गलती कर दी मेल करके, एनटीए तो हमारा रीटेस्ट ले रहे हैं। वो आपका, अगर आपका ओएमआर शीट, बहुत बच्चों का तो ओएमआर शीट नहीं आया, इस वजह से रीटेस्ट ले रहे हैं, तो ये किसकी गलती है? लापरवाही किसकी है? ऑब्वियसली एनटीए की। अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है तो कितनी ख़राब बात है। सोचो अगर उस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर आए होते और फिर से दोबारा कह दिया कि भैया आपको रीटेस्ट देना है, वो गया आपका रिजल्ट, तो कितना ख़राब बात लगेगा। करीब 1000 बच्चे होंगे जिनको रीटेस्ट देना है, तो उनके उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और साथ ही रीटेस्ट एग्जामिनेशन का आपका एडमिट कार्ड आ गया। जी हाँ, 19 जुलाई को जो रीटेस्ट होने वाली है उसका एडमिट कार्ड एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। आपके एनटीए के साइट पे ही दे रखा है, वेबसाइट पे ही दे रखा है। आज सुबह ही उन्होंने रिलीज़ करा है एडमिट कार्ड, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो द कंसर्न कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड ऑफ CUT UG 2024 यूजिंग दियर एप्लीकेशन नंबर एंड DOB। जी हाँ, जैसे कि आपको पता था कि कैसे लॉगिन करना, आपको पता है, क्रेडेंशियल पता है, अपना एप्लीकेशन नंबर DOB, मैं आपको साइट भी खोल के दिखा दूँगी कहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ताकि आपको ईजी रहे कि हाँ इससे जाके आपको मिल जाएगा और आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि आप इजीली जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो ये एनटीए का साइट है, बस यहाँ एनटीए CUT UG पे जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड CUT UG एडमिट कार्ड 19 जुलाई। ये 19 जुलाई के बच्चों के लिए एडमिट कार्ड उन्होंने रिलीज़ कर दिया और उन्होंने नोटिस भी दिया है, कैंडली चेक योर फोटो सिग्नेचर एंड बारकोड ऑन योर एडमिट कार्ड। इफ एनीवन इज मिसिंग फ्रॉम फोटो सिग्नेचर एंड बारकोड देन कैंडली री डाउनलोड बिकॉज विदाउट फोटो सिग्नेचर एंड बारकोड योर एडमिट कार्ड इज इनवैलिड। ठीक है, बिना फोटो और सिग्नेचर के आपका एडमिट कार्ड इनवैलिड हो सकता है। आपको कुछ नहीं डालना है यहाँ पे, बस आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, DOB डालना है और सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ पे। फिर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो होने लगेगा। इसी तरह से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों जिनका भी एग्ज़ाम है उनको देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। अब बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, चलो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है। आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो
और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। अब देखो, एग्ज़ाम तो उन्होंने डेट नोटिस कर दिया, बता दिया कि भैया अब 19 जुलाई का आपका एग्ज़ाम होना है, इतना कम टाइम दिया है, कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या प्रिपेयर करोगे। देखो एज सच अगर देखा जाए तो आपको पहले वाली चीज़ें रिपीटेड तो नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होने ही हैं। वो हाइब्रिड मोड था, इसमें CBT मोड ले रहे हैं, वो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड, कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड ले रहे हैं। तो आपको उसके लिए जल्दी प्रिपेयर करना होगा। आज 16 जुलाई है और 17-18 2 दिन रह गए हैं। अब आप क्या प्रिपेयर करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मुझे लगता है आप अच्छा करोगे। और क्योंकि देखो एग्ज़ाम के बाद आपको रिलैक्सेशन मिल गया था बीच में कि हाँ एग्ज़ाम हो गया, आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे। लेकिन हुज़ नोज़ की मतलब अचानक से एंटी कह देगा कि कुछ बच्चों का हम रीटेस्ट लेंगे जिनको प्रॉब्लम आई है। अब बच्चे रिग्रेट कर रहे होंगे, जो बच्चे ने मेल करा होगा कि मैम अब मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने मेल करा और मुझे मेल आ गया कि मेरा रीटेस्ट होगा। तो देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आप अच्छा ही करोगे, ठीक है। रहा बात रिजल्ट का, तो ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद 19 जुलाई का आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेगा उनको रीचेक करने में, क्योंकि पूरा CBT मोड है। OMR तो है नहीं कि उनको टाइम लगेगा, CBT मोड पे जल्दी हो जाता है, वो चेक करते। और जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि 22 जुलाई को यानी 22 जुलाई को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ऐसे NTA की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर हाँ बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स है, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ नाउ हो गया, ये सारे जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ सकता है, हाईली चांसेस है। तो एकदम अच्छे से पेशेंस के साथ बैठो, 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ही आपके सारे कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के आपके बड़े पोर्टल खुल जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, DU का फेज़ 2 अभी बाकी है, वो भी ओपन हो जाएगा। तो 22 जुलाई के बाद और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखेंगे। जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं रखे, अपने डॉक्यूमेंट्स को निकाल के रखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट क्रेडेंशियल जो भी फॉलो करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी इस चैनल के थ्रू। तो इससे अपडेटेड रहेगा आप। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे कमेंट करके बताओ मुझे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है भैया, वो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैम मेरा एग्ज़ाम है, ताकि मुझे पता रहे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। क्योंकि ऐसे 1000 ही बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना है उनको, और अलग अलग सेंटर पे। मतलब लाइक सीरियसली पैनिक वाली बात ही है कि बच्चे कहीं घूम रहे होंगे या कहीं रिलैक्स से छुट्टी मना रहे होंगे, उनको भाग भाग के आना पड़ रहा होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये NTA की लापरवाही की वजह से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ों में। खैर वो तो बात की बात है। आपको इतना तो पता चल गया कि 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपको एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम खत्म होते ही तुरंत आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अच्छे से प्रिपेयर करो, 2 दिन है, बढ़िया से एग्ज़ाम दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।